हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बिल्डिंग में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसके कारण हमें अपनी बिल्डिंग की स्लैब या फ्लोर उसमें शाफ्ट देना पड़ता है, या फिर कोई कटआउट बोल सकते हैं इसको। अब ये शाफ्ट या कटआउट होता क्या है और इसको हम क्यों देते हैं और इसको हम कैसे बनाते हैं रैविट में। तो इसके मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा कि हम किस तरीके से शाफ्ट क्रिएट कर सकते हैं स्लैब के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलो अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर के रैविट की स्क्रीन पर। तो गाइस, मैंने रैविट का यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो लेफ्ट साइड में मेरा जो है प्रोजेक्ट ब्राउज़र है एंड राइट साइड में मेरा प्रॉपर्टीज़ पैनल है। अब मैं हूँ अपने लेवल 1 पर। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र में दिख रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लान लेवल 1। मैं अपने लेवल 1 पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे शाफ्ट क्रिएट करनी है। ये जो मेरा है यहाँ पे स्लैब पहले से ही यहाँ पे क्रिएट है, तब मुझे इसमें शाफ्ट क्रिएट करनी है। तो अब वो कैसे करेंगे मैं आपको इसका 3D व्यू भी एक बार दिखा देता हूँ। अब आप टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे एक होम बटन का ऑप्शन होगा, इसमें लिखा है डिफ़ॉल्ट 3D व्यू। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये एक्चुअली मेरा एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट था, तो वो मैंने क्रिएट किया था, तो मैं उसकी प्रोजेक्ट पे आपको शाफ्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 3D व्यू है उसका। ये मम्टी है, टेरेस है एंड 3 लेवल्स है, 1 2 3 एंड टेरेस एंड मम्टी। अब यहाँ पर हमें शाफ्ट बनानी है। अब मैं आपको यहाँ पे शाफ्ट, इस पोजीशन में मैं आपको यहाँ पे शाफ्ट बना के दिखाता हूँ। तो वो हम कैसे बनाएंगे, दो तरीके से, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब ये है स्लैब, ठीक है। यहाँ पर ये स्लैब है, फ्रेमिंग है, और ये स्लैब है। ये देखिए, ये स्लैब मैंने हाईलाइट हो गई ना, ये स्लैब है। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ पैनल में फ्लोर 150 थिक स्लैब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस स्लैब को क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपको हाईलाइट हो जाएगी, और हाईलाइट होने के बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आपको चेक ज़रूर करना है कि ये हाईलाइट क्या हुआ है। इस पर लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे लिखा है फ्लोर 150 थिक स्लैब। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर एडिट बाउंड्री में, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, अभी आप चले गए एडिट मोड में, ठीक है। अब आपको मॉडिफाई फ्लोर्स में ही यहाँ पर आपको ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो ही ड्रॉ के अंडर हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक कटआउट चाहिए छोटा सा। जब मैं छोटा सा यहाँ पे कटआउट बना देता हूँ, लाइक 500 बाई 500 का मैं यहाँ पे एक कटआउट बना देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कटआउट बना दिया कटआउट। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर देता हूँ। एडिट मोड जो मेरा है, मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। मैंने यहाँ पे चेक किया राइट पे। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे एक इस स्लैब में एक कटआउट जो है क्रिएट हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे कटआउट हो चुका है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है। अब हम जाते हैं 3D व्यू में। तो मैं जाता हूँ ऊपर डिफ़ॉल्ट व्यू में, ठीक है। इस पे जाने के बाद ये देखो, यहाँ पर आपकी जो है स्लैब यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये तो तरीका है स्लैब बनाने का। अगर आपकी सिर्फ एक फ्लोर पे एक ही कटआउट है, अगर वो कटआउट आपको सेकंड फ्लोर पे नहीं चाहिए या किसी भी फ्लोर पे नहीं चाहिए, अगर आपको पार्टिकुलरली सिर्फ एक ही स्लैब पे कटआउट चाहिए, तो आप इसी तरीके से कटआउट मार्क करेंगे, ठीक है। यही तरीका सबसे बेस्ट है। अगर ये कटआउट आपको यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, मतलब एक लाइन में आपको कटआउट चाहिए, तो आपको ये तरीका बिल्कुल बेकार है। ये तरीका कब काम आता है, जब आप किसी यूनिक जगह पर, कोई यूनिक पोजीशन आपको मिली है कि भाई यहाँ पे एक कटआउट चाहिए, बस सिर्फ यहीं पे चाहिए और किसी फ्लोर पे नहीं चाहिए और किसी जगह पे नहीं चाहिए, सिर्फ इसी फ्लोर पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए, तो ये कटआउट बेस्ट है, ठीक है। अब हम जाते हैं लेवल 1 पे दोबारा। अब मैं दोबारा लेवल 1 पे हूँ, लेकिन अब लेवल 1 पे मुझे सेंटर में यहाँ पे कटआउट चाहिए, लेकिन ये जो कटआउट है मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे चाहिए। तो अब कई लोग क्या करते हैं, स्लैब को क्लिक करते हैं एंड देन एडिट बाउंड्री पे जाते हैं। मैं पहले आपको गलत तरीका भी आपको बताऊंगा ताकि आप वो गलती ना करें। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से रेक्टेंगल चूज़ करते हैं और यहाँ पे एक कटआउट एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे हो गया कटआउट। अब इसको 3D व्यू पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कटआउट दिख रहा है। अब कई लोग क्या करते हैं, ये कटआउट यहाँ बना दिया, अब वो
फिर जाएंगे सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे भी कटआउट बनाएंगे, सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे जाएंगे और फिर दोबारा से यहाँ पे कटआउट क्रिएट करेंगे, दोबारा से इसमें एडिट टाइप में जाएंगे, फिर करेंगे। तो ये तरीका बहुत लॉन्ग है और ये तरीका बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये कटआउट हर फ्लोर पे चाहिए एक बार में, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे कटआउट बनाऊँगा एक बार में, हम कैसे बनाते हैं सारे फ्लोर्स पे, ठीक है। तो मैं दोबारा लेवल 1 पे जाता हूँ और इस कटआउट को यहाँ से पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको पहले हटा देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया ओपन। अब यहाँ पर कोई कटआउट नहीं है, ठीक है। अब 3D व्यू में एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा कटआउट है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा कटआउट नहीं है। अब दोबारा से हम जाते हैं लेवल 1 पे। मैं लेवल 1 पे गया फ्रेमिंग प्लान पे। अब यहाँ पे मैं कटआउट मार्क करूँगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रक्चर पैनल के अंदर राइट साइड में आना है ओपनिंग पैनल में। ओपनिंग पैनल में मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है शाफ्ट ओपनिंग का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब ये चले गए आप एडिट मोड में, ठीक है। आप स्लैब के एडिट मोड में नहीं गए हो, आप शाफ्ट के एडिट मोड पे गए हो, ध्यान रखना, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पे शो कर रहा है शाफ्ट ओपनिंग्स। अब यहाँ पर मुझे ड्रॉ पैनल में यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से मैं चूज़ करूँगा रेक्टेंगल, क्योंकि मेरा जो कटआउट है वो रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो मुझे इसको चूज़ करना है। अगर आपका सर्कुलर है तो आप यहाँ पे सर्कल भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं रेक्टेंगुलर चूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे बना दिया। मैंने एक कटआउट क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया फिनिश एडिट मोड पे ओके, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने किस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, वो आपको पता चलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कटआउट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा। अब इसको हम देखेंगे 3D व्यू में, ठीक है। 3D व्यू में मैं जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये कटआउट ये सेकंड फ्लोर पे शो कर रहा है, लेकिन बनाया था मैंने फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो गलत है ना। और ये थर्ड फ्लोर पे भी नहीं बना, मतलब हमें ये तो यहाँ तक चाहिए था टेरेस तक, तो ये टेरेस तक बना ही नहीं है, सिर्फ ये एक ही फ्लोर पे बना है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने मतलब ऐसी क्या गलती करी, इसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा लेवल 1 पे। अब यहाँ पे ये कटआउट है, पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम नया कटआउट दोबारा से बनाएंगे शाफ्ट, ताकि आपको सही से पता चल सके कि एक्चुअल में हम बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से राइट स्ट्रक्चर पैनल में राइट साइड में टॉप में शाफ्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं चला गया हूँ एडिट मोड में। अब मुझे यहाँ पर मॉडिफाई के अंदर जाके यहाँ पर रेक्टेंगुलर चूज़ करना है और यहाँ पर अपनी एक शाफ्ट देनी है मेरे को। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शाफ्ट दे दी, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो 1500 बाय 1500 में दे देता हूँ, चलो एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैं इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब आपको एडिट मोड पे क्लिक नहीं करना है, फिनिश एडिट मोड पे आपको क्या करना है, पहले आपको प्रॉपर्टीज़ में एक बार चेक करना है, ठीक है, कि जो ये कटआउट है या ये जो शाफ्ट है वो किस लेवल से किस लेवल तक जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमें पता है कि यार हम लेवल 1 पे हैं अभी, तो हमें जाना है, हमें लेवल 4 तक जो है कटआउट चाहिए, हमें पूरा ओपन टू स्काई चाहिए, ठीक है। हमें कोई मतलब इस बीच में कोई स्लैब नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है प्रॉपर्टीज़ पैनल। अब यहाँ पे लिखा हुआ बेस कांस्टेंट, अब यहाँ लिखा है लेवल 1, ठीक है। अब यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ बेस ऑफसेट, यहाँ पे 0 लिखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें देखना है हम कौन से लेवल पे, हम हैं लेवल 1 पे। अब हमें लेवल 1 पे हम आए, लेकिन अगर मैं यहाँ से अभी भी ओके कर देता हूँ तो ये लेवल 1 पे कटआउट मार्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ। अब आप जाएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, यहाँ पर जाएंगे एलिवेशन के अंदर। एलिवेशन में एग्जांपल के लिए जाता हूँ ईस्ट वाले में, मैं इसमें गया। अब आप देखेंगे लेवल 1, अब ये आपका लेवल 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ 3000 लेवल 1। अब लेवल 1 आपका कहाँ पे है, देखो आपका लेवल 1 जो है स्लैब के टॉप में है, ठीक है जी। तो आपकी जो शाफ्ट बन रही है वो स्लैब के टॉप से बन रही है, स्लैब के टॉप से बन रही है, यानी कि इस लेवल से बन रही है, स्लैब के इस वाली लाइन से, टॉप से, ना कि यहाँ से। तो यहाँ पे कटआउट क्यों दिखेगा, यहाँ पे कटआउट दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा अपने स्ट्रक्चर प्लान में आना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में लेवल 1 जो दिया है वो बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पे चेंज करना है बेस ऑफसेट। अब बेस ऑफसेट क्या है, बेस ऑफसेट है जितनी आपकी जो स्लैब की थिकनेस है, आप यहाँ पे स्लैब की थिकनेस डालेंगे ताकि आपकी जो स्लैब की थिकनेस वो भी कट जाए, तभी तो वहाँ पे कटआउट आएगा ना। या तो आप नॉर्मली 300 400 कितना भी दे सकते हैं, लेकिन इतना देने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपकी स्लैब की थिकनेस कितनी है, आप उतना यहाँ पर डाल दो, ठीक है। अगर इस एरिया में स्लैब की थिकनेस आ रही है तो जितना भी यहाँ पे मतलब कवर हो रहा है उतनी मोटी थिकनेस यहाँ पे आ रही है, उतनी थिकनेस आपको यहाँ डालनी है। तो मेरी जो है यहाँ पे 150 थिक की स्लैब है,
तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बेस ऑफसेट में 150, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे मैं ओके नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने 150 थिक डाला है लेवल 1 से अप के लिए, लेकिन ये लेवल 1 से नीचे को डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस डालेंगे ताकि जो हमारी जो शाफ्ट है वो लेवल 1 जो हमारा है उससे 150 थिक नीचे तक आए, तभी तो हमारी स्लैब कटेगी ना, क्योंकि 150 थिक की स्लैब है। देखिए यहाँ पे एलिवेशन में अगर मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे ईस्ट में मैं गया। अब अगर हम यहाँ पे हैं लेवल 1 पे, यहाँ पे लेवल 1 दिख रहा है आपको बेस कांस्टेंट, ठीक है, लेवल 1 पे यहाँ पे। अब मैंने 150 थिक क्यों किया, वही माइनस में, क्योंकि हमारी शाफ्ट यहाँ से ऊपर को जा रही है तो हमें यहाँ से पहले माइनस में करना पड़ेगा ना, और हमारी थिकनेस ये कितनी है 150 की थिक की स्लैब है, तो हमें यहाँ पे 150 थिक डालना पड़ेगा, वो भी माइनस में। क्योंकि जब भी क्या होता है आपको ध्यान होगा, जब भी हम प्लस डालते हैं तो हमारा जो है लेवल अप जाता है, और अगर हम माइनस जा रहे हैं तो हम नीचे को जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नीचे को जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा इसका जो बेस ऑफसेट है -150, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं लेवल 1 पे दोबारा। अब यहाँ पे आता है टॉप कांस्टेंट। टॉप कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपको जो ये शाफ्ट है वो आपको किस लेवल तक चाहिए, किस लेवल तक आपको यहाँ पे इस पोर्शन पे स्लैब नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे वो लेवल चूज़ करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू लेवल 2। भाई हमारा तो लेवल 2 नहीं है, हमें तो जाना है लेवल 4 तक। मैं लेवल 4 पे चेक करता हूँ, और यहाँ पे टॉप ऑफसेट पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अननेसेसरी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही बहुत लोड पड़ता है रेविट फाइल में, ठीक है। अब आपको टॉप ऑफसेट में डालने की ज़रूरत क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपको जाना है दोबारा से यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में एलिवेशन के अंदर, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप अभी लेवल 4 पे, ठीक है। अब आपका लेवल 4 कहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, लेवल 4 के जो आपका है टूट स्लैब का टॉप है, यानी आपकी जो आपकी शाफ्ट है वो स्लैब के यहाँ तक आएगी, टॉप तक। तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ तक आपकी शाफ्ट आएगी तो इतना पोर्शन तो कट ही जाएगा, तो इसमें कोई आपको यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा से लेवल 1 पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मेरा ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है बिल्कुल ओके हो चुका है। आपको ध्यान रखना है, इसको ज़रूर करना है। अब मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको जैसे ही यहाँ पे फिनिश एडिट मोड पे, एडिट मोड को जब फिनिश करूँगा, मैंने फिनिश किया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपकी शाफ्ट है वो क्रिएट हो गई है, ये देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा साफ साफ यहाँ पे हमारी शाफ्ट क्रिएट हो गई है। लेकिन क्या ये इसी लेवल पे क्रिएट हुई है या सब लेवल पे हुई है, तो हमें वो देखना है 3D व्यू में। मैं यहाँ पे टॉप में यहाँ पे 3D डिफ़ॉल्ट व्यू में यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखो दिख रही है आपको शाफ्ट, ये आपकी शाफ्ट जो है हर जगह हो चुकी है। देखिए यहाँ पे भी हो गई, यहाँ बन गई है, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ये देखिए इसके ऊपर भी यहाँ पे बन गई है, इसके ऊपर भी बन गई है। आपको यहाँ पे चारों तरफ ये देखिए आपकी शाफ्ट बन चुकी है। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो देखूँ इस तरीके से आपकी शाफ्ट यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही लोकेशन पे अगर आपको शाफ्ट चाहिए हर फ्लोर पे, तो आप इसी तरीके से मार्क करेंगे, यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको किसी यूनिक जगह पे आपको एक शाफ्ट चाहिए, छोटी सी एक कटआउट चाहिए, तो अगर हम जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया, मुझे सिर्फ यहीं पे चाहिए, मुझे किसी फ्लोर पे नहीं चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मुझे स्लैब को ही एडिट करूँगा मैं, ठीक है। मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ और है, कई लोगों को चलो ये भी बनाना आ जाता है। उसके बाद हम जाते हैं, इसको हम क्रॉस कर देता हूँ। अभी लेवल 1 पे मैं हूँ। अब हमें इसकी फ्रेमिंग करनी है। जब मैं इसकी डिटेलिंग करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे शाफ्ट है। आपने नॉर्मली ड्राइंग्स में देखा होगा, जब भी हमारी कोई शाफ्ट होती है तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे क्रॉस मार देते हैं, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे शाफ्ट है। क्रॉस का मतलब ओपन टू स्काई या शाफ्ट हो गया, या कटआउट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से हम बोलते हैं, बहुत तरीके होते हैं बोलने के, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, वो तरीका आपको बताना है। अब जैसे मैं लेवल 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है ये क्रॉस मारा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लेवल 1 पे जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्रॉस चाहिए, तो मैं इस पर, अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेल लाइन लेते हैं 2D लाइन, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से क्रॉस किया। अब हम लेवल 2 पे जाएंगे तो लेवल 2 पे मैं दिखता ही नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे डिटेल लाइन डालते हैं और यहाँ पे फिर दोबारा इस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से तो मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं हर फ्लोर पे इस तरीके से बनाऊंगा तो, ठीक है। वो तरीका बहुत गलत है, जो तरीका लोग यूज़ करते हैं, ये तरीका बहुत गलत है। अब सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जब आपको शाफ्ट क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना है, आपको, मैं शाफ्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं दोबारा से जाऊँगा मॉडिफाई में, एडिट स्केच में। अब आप वहीं पे हो जहाँ पे आपने शाफ्ट क्रिएट की थी, ठीक है, उसी जगह पे हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस भी करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मॉडिफाई में 2 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे लिखा है बाउंड्री लाइन और सिंबॉलिक लाइन।
आपको चूज़ करना है सिंबॉलिक लाइन, क्योंकि सिंबॉलिक लाइन भी आप चूज़ करेंगे कटआउट मतलब मार्क करने के लिए। ये एक सिर्फ नॉर्मल लाइन है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लाइन करता हूँ। ये कोई 3D लाइन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लाइन है। मैंने इस तरीके से क्लिक किया। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़र्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैजेंटा कलर में दिख रही है और ये ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे शो हो ही रहा है। अब आपको क्या करना है, मॉडिफाई में जाके यहाँ पे एडिट मोड को करना है फिनिश। मैं इस पर फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर फिनिश किया तो यहाँ पे जो है सिंबॉलिक लाइन जो है क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो सिंबॉलिक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये लाइन हमें लेवल 2 पे दिख रही है नहीं दिख रही, वो भी हमें चेक करना है। तो मैं लेवल 2 पे क्लिक करता हूँ, तो देखो लेवल 2 पे भी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप लेवल 3 पे देखना चाहते हो तो लेवल 3 पे भी यहाँ पे बन चुकी है। हर जगह ये बन चुकी है, लेवल 4 पे भी बन चुकी होगी, ये देखो। तो इस तरीके से हम जो है बनाएंगे शाफ्ट को, और शाफ्ट को बनाने का यही तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। और कटआउट मार्क करने का, अब इससे देखो आपको साफ पता चल रहा है यार, कोई अगर आपकी ड्राइंग चेक करेगा तो उसको पता चलेगा ना कि यहाँ पे आपने शाफ्ट बनाई है और ये इस क्रॉस का मतलब है यहाँ पे कटआउट है, वो देखते ही समझ जाएगा इसको। तो गाइस अब हम देखते हैं इसको 3D में। 3D में अगर देखेंगे तो 3D में हमें नॉर्मल कटआउट इसी तरीके से शो होगा। तो इस तरीके से हम जो है शाफ्ट क्रिएट करते हैं। मैंने आपको 2 तरीके इसलिए बताए हैं क्योंकि ताकि आपको पता रहे, आपको हर जगह आपको यही वाला यूज़ नहीं करना है। इसी शाफ्ट को, इस शाफ्ट को वहीं पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको एक ही मतलब लाइन में आपको शाफ्ट की ज़रूरत पड़े। जैसे हम जब स्टेयरकेस बनाते हैं तो हमें तब एक ही लाइन में ज़रूरत पड़ती है कई बार, क्योंकि स्टेयरकेस तो ऐसा नहीं है कि अब एक बार इधर से निकाला राइट साइड से फिर लेफ्ट साइड से, है ना। वैसे होता क्या है कि अगर स्टेयरकेस अगर सेंटर में आ रही है तो सेंटर से ही सीधा तक ऊपर तक जाएगी। तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, शाफ्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई छोटा कटआउट चाहिए या आपको कोई किसी वायरिंग के लिए चाहिए या आपको किसी पाइप के लिए चाहिए, कभी प्लम्बिंग का कोई पाइप आता है तो उसके लिए आप अगर यूनिक कटआउट देना चाहते हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्लैब में है, उसी पोजीशन पे है, तो आप नॉर्मली स्लैब पे जाके एडिट करेंगे। ऐसे स्लैब में जाएंगे, एडिट करेंगे, एडिट बाउंड्री करेंगे और वहाँ पर जाके जो है अपना एक छोटा सा कटआउट दे देंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कटआउट। तो आप उस सिचुएशन में इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो सिचुएशन है वो है हमारी, जो हमारे एक बार में हमें शाफ्ट चाहिए ऊपर तक पूरी, ठीक है। तो गाइज़ ये जो तरीका है ना शाफ्ट बनाने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मैंने आपको आज आपको 2 तरीके बताए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखना और पूरी देखना इस वीडियो को, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। और प्रैक्टिस करते रहो। मैं आगे और भी मतलब अच्छी वीडियो लाते रहूँगा ताकि आपका जो है ये जो रेविट का कोर्स है वो पूरी मतलब पूरा हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं फिर, बाय बाय। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।